कितना हो रहा है? 11:32। 11:32 हुए हैं अभी। और एकदम से मन टाइम मतलब कुछ फाइनल डिसाइडेड नहीं था कि जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। फिर भाई एकदम से पापा बोलेंगे चलो, तो मैंने कहा कैसे मना कर सकते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं और हमारी जर्नी अभी स्टार्ट हो चुकी है करौली के लिए। ये यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं। ये है बोतला के लिए रास्ता, ये वाला जो रास्ता है, और ये वाला है लोहा मंडी। अभी हम ऑटो का वेट कर रहे हैं। देखिए आप लोग कभी यूपी के ऑटो के अंदर बैठे हो, स्पेशली आगरा के ऑटो के अंदर, तो होता क्या है कि आगरा के ऑटो बहुत छोटे होते हैं और यहाँ पे ना पूरा अरे ऑटो वाले भैया इनका तो ऑटो बहुत छोटा है यार। करो क्या करोगे? भाई इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही ना यहाँ पे कि कुछ बहुत ही ज़्यादा। और अभी एक बस थी, अभी लड़ाई भी हो गई थी। आपको देखना इसके अंदर आपको पता चलेगा। और फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं दूसरे, ये था अंदर वाला बस स्टैंड, तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे बस स्टैंड है यहाँ पे उधर की तरफ, तो वहाँ पे जाएंगे। बाकी यार यूपी में बस यही चीज़ होती है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। कहीं भी देख लो आप, बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी आपको। क्या हुआ? ये जो अभी आपने देखा, ये यहाँ पे भीड़ भाड़ दूसरी गाड़ी थी और पूरा ठोके। पापा तो अंदर भी गए थे, उसके बाद फिर बाहर आ गए। बहुत भीड़ हो रही थी भाई, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। अभी हम तीसरी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। भाई अब आ चुके हैं गाड़ी और अब जाके आई है फाइनली। इतना टाइम हो गया, लगभग 1 बज रहे होंगे, 1 से भी ज़्यादा। आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो वो है, और अभी बैग लग रही है। और अभी पूरी की पूरी यहाँ पे वो सकता जमा है। ओ भाई साहब, भैया आ गए हम तो फाइनली। मैं तो यहाँ से चढ़ के आया हूँ, यहाँ से निकल के मुझे पता था वहाँ से जाके मिलेगी नहीं। बैठे भाई, चप्पल वगैरह सब अंदर रख दिए यहाँ पे, देख सकते हो आप। आ गया और मेरे पेट के तो उबड़ गया है ना इसके ऊपर से चढ़ के। वो इतनी बड़ी ऊंची बस है, लटक के आ गए एकदम से फलांग। और ये ना किसी अचीवमेंट से कम नहीं है यहाँ पे। लगभग 2 बजने वाले हैं अभी, और पापा और मैं बैठे हुए हैं। पापा गाना सुन रहे हैं, तो उसमें मैंने अभी इसको लाइव किया है सॉन्ग को, तो अभी वही सुनने लग गए हैं। एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ तो यार, बाकी घर पे होता है तो उस टाइम तो 5 बजे में नींद में आती है, लेकिन अभी बहुत ज़रूरत नहीं आती है। शोर बहुत हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, भसड़ सी मची पड़ गई। तो भाई अभी जो बस है वो रुक गई ढाबे पे, और सुबह के बज रहे हैं 4, और मेरा खाने का कुछ भी नहीं है विचार। पापा सो रहे थे बड़े आराम से। फिर हुआ क्या कि बस जो थी पहले तो चल रही थी, तो बस चल रही थी तो उस टाइम तो आपको हवा लगती है तो कुछ पता नहीं चल पाता, लेकिन बस जब रुकी ना तो उसके बाद एकदम से धक्का सा लगा और एकदम से उठे। मैंने कहा पापा हुआ क्या? तो कह रहे कि एकदम से बेचैनी सी हो गई। हो जाता है यार, मतलब गर्मी बहुत है सीरियसली। वो तो बस चल रही थी ना तो इसीलिए पता नहीं चल पा रहा था। क्या बोल रहे हो? पानी? अरे वो ड्रम से बोलता रहा हूँ, ड्रम से है पापा। चलो
सुबह के 6 बजे हुए हैं और चप्पल हो चुके हैं यहाँ पे भाई घूम। अभी हमें पता चला कि प्राइवेट बस से आने वाले, जब हम प्राइवेट बस से आते हैं ना यहाँ पे, तो वो पहले मतलब ज़्यादा पीछे उतार देते हैं दूर। अच्छा, तो अभी मतलब हमें 5 किलोमीटर और दूर चलना है जो हमारी डेस्टिनेशन है उससे। ओके, तो मतलब ये हुआ कि आओ तो फिर प्रेफर करो सरकारी बस के अंदर। प्राइवेट में आओगे तो ये ऐसा हो सकता है। और यार यहाँ पे पूरा का पूरा एकदम वो राजस्थान ही है, बिकॉज देख सकते हो आप, मतलब मिट्टी 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 मिट्टी। पहले तो सिर्फ ये था कि कुछ ही जगह देख सकते थे, अब तो ये कि पहाड़ भी देख सकते हो आप, जो राजस्थान में देखने को मिलते हैं। राजगढ़ में भी इसी तरह का माहौल होता है बाबा जी, सेम ऐसा ही होता है ना राजगढ़ में भी। तो फिर अभी अपने को कैसे करना है, अभी यहाँ से कैसे चलना है? चल रहे यार। ऐसा माहौल है अभी, सब जगह यहाँ पे आप देख सकते हो। वो बैग में कुछ बोलो। दुकान वगैरह कुछ भी नहीं था, मतलब फैसिलिटी वगैरह कुछ नहीं। अच्छा, मट्टी हड़ा होते तो पानी पीते वो ऊपर टाल लेते तब मुँह सो वहाँ बैठ रहे थे, दर्शन करने जाते। देख सकते हो पूरा का पूरा काफिला है जो जा रहा है। यहाँ पे दुकानें हैं हर तरह की चीज़ की, स्टॉल्स हैं। फोटो है। तो आप लोगों को पता नहीं ये चीज़ नोटिस की है या नहीं की है, लेकिन बहुत सारे ये लोग हैं यहाँ पे जो कि नंगे पैर जा रहे हैं। देखो, लोगों के अगर आप पैर देखोगे तो उनके पैरों में चप्पल नहीं है। इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि या तो उनकी चप्पल गुम हो गई है, ये दूसरा रीज़न हो सकता है कि आस्था की वजह से उन्होंने अपनी चप्पल को पहना ना हो। और ये आप देख सकते हो इन लोगों ने कुछ अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। ये देख सकते हो सीनरीज। और मुझे अभी भी याद है जब हम बहुत छोटे थे उस टाइम पे ऐसी आइसक्रीम होती थी। आप देख सकते हो छोटा सा आइसक्रीम कॉर्नर है ये, 100% वेजिटेरियन को देखा आपने स्पेलिंग कैसे लिखी हुई है। और मेरे लिए पता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये नहीं है कि मतलब मैं करौली जा रहा हूँ, बल्कि वो ये है कि मैं पापा के साथ जा रहा हूँ। बिकॉज पापा के साथ ट्रैवल करना, आई थिंक इससे पहले हमने शायद कभी ट्रैवल नहीं किया होगा। क्या हमने ट्रैवल किया होगा इससे पहले कभी साथ में? है ना, साथ में नहीं किया ना? कितने, आई थिंक नहीं, कभी नहीं आया। मतलब इसके अलावा भी, करौली के अलावा कोई जगह है जब हम साथ में गए? वो आगरा वागरा तो अलग बात है, मतलब कि आगरा से अगर यहाँ से आए, वहाँ से आगरा आए हूँ, लेकिन उसके अलावा दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट यू नो मैं आया हूँ कभी पापा के साथ। सो ये एक अलग एक्सपीरियंस है। ये आप देख सकते हो छोटी छोटी टी शॉप्स हैं जिसको आप टपरी बोलते हो। सब कुछ एकदम हिंदुस्तानी है यहाँ पे, हर एक चीज़ देखिए। शॉप्स हैं, प्रसाद मिलता है। और पापा बोल रहे हैं कि आगे बहुत भीड़ मिलेगी।
देखते हैं भीड़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितनी सारी भीड़ है यहाँ। यहाँ वो बढ़िया है घूमने वालों, मैं घूमने वाले सफर को ये यहाँ पे टैटूज वगैरह बनवा सकते हो, टैटूज वगैरह जो है। और हम बोलते हैं टैटूज गुदवाना, टैटूज गुदवाना मतलब टैटूज को, जो टैटू होते हैं उनको आप नाम गुदवा सकते हो। गुदवाना एक ऐसा शब्द है जिसका हम यूज़ करते हैं। और ये आप देख सकते हो, और अभी ये जो है मेन मंदिर का, अभी ये मंदिर वाला एरिया स्टार्ट हो जाएगा ना, ये वाला। सब मेन मंदिर कौन सा है? वो वाला मेन मंदिर। तो ये यहाँ से परिक्रमा होती है, ये लाइन लगती है, ये आप देखोगे तो ये लाइन लगेगी यहाँ से, और लाइन पूरी घूम के लगती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उसको देख सकें, और वो है मेन मंदिर वहाँ पे। जयकारा लगाते हुए लोग, क्योंकि जयकारा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत सारे यात्री होते हैं जो थक जाते हैं, तो थकावट महसूस ना हो, क्योंकि अगर आप लाइन देखोगे ना तो बहुत लंबी लाइन लगती है यहाँ पे। हाँ, देख सकते हो आप, एकदम मतलब इंसान जो है ना पूरा फंसा होता है एकदम से। तो जयकारा से क्या होता है कि एक्साइटमेंट आता है आपके अंदर। और सबसे अच्छी बात यह कि ये जो यहाँ का मैनेजमेंट है, उन्होंने चेता रखा है हर चीज़ को लेकर कि जेब कतरों से आप सावधान रहें, रेलिंग में दीपक अगरबत्ती नहीं जलाएं, ताकि लोग जो हैं वो अवेयर रहें। और इसके साथ में जब हम एंट्री करें तो उस टाइम पे अनाउंसमेंट भी हो रही थी इस चीज़ को लेके कि जेब कतरों से सावधान रहें, जेब कतरों से सावधान रहें, क्योंकि दुर्घटना कभी भी कहीं भी घट सकती है। तो सुरक्षा में ही सावधानी है, और ये काफ़ी सही है यार। ऐसी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो नए बंदे आते हैं। ऐसे नए बंदे मेरे हिसाब से बहुत कम आपको मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हिंदुस्तान की एक ऐसी जगह है जो बहुत लोगों ने देखी नहीं होगी और जानी भी नहीं होगी। देख सकते हो और पापा ने बताया कि अभी आरती हो रही है, 7 बजे का टाइम होता है आरती का। मतलब मुझे नहीं पता कितनी सारी चीज़ें हैं ऑडियो के अंदर आप लोगों को क्लियर आ भी पा रही है, नहीं आ पा रही हैं, लेकिन जिस तरह से घंटे बज रहे हैं बहुत अलग। अभी धर्मशाला में ठहरना पड़ेगा। चलो फिर धर्मशाला कहाँ, इसका किस में?
इधर आ जाओ। तो आगे पहले हमारे समझ में नहीं आता तो क्या चीज़ है खाना, जब बुद्धि में चीज़ है तो बहुत कुछ है। ये है घाट। अब यार मैं तो हो चुका हूँ रेडी, नहा लिया। अभी बाल तो हो देंगे और पापा भी नहा लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे। और पापा जी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। फीलिंग अलग होती है यहाँ आने की, हमें ऐसा हो जाता है सारी चीज़ें अच्छा लगता है। और अभी हम धर्मशाला से बाहर आ चुके हैं। मतलब यहाँ पे वो नहीं, दुकानें नहीं थी, सारी सारी है तंबू, मतलब कुछ भी नहीं बना हुआ तो पक्का पक्के के अंदर। तो लोग रहते वगैरह कैसे थे? अच्छा, जो गांव वाले थे मतलब आसपास के वही आते थे यहाँ पे। भाई मेरा तो मन कर रहा है खाना खाने का यार, खासकर तब जब ये गरम गरम यहाँ पे पूरी सेक रहे हैं। बड़ाई बड़ाई कहते हैं इन्हें। अभी यार सुबह की कंपेरेटिवली ना जो भीड़ है बढ़ती जा रही है धीरे धीरे करके। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से कितना शोर था मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो फिर मैंने कैमरे को बंद कर दिया था, बिकॉज़ जो चीज़ मना है तो वो मना है, उसके पीछे कोई रीज़न होता है कि अगर वो मना की जाती है तो हमें इसको फॉलो करना चाहिए। तो अभी हम पापा ने बताया कि कोई दूसरा मंदिर है, पहाड़ों पे कोई जाके मंदिर है, तो वहाँ जा रहे हैं। आधा घंटे का सीना को भाग आधा घंटे का बाकी वहाँ का अलवर जिले में बाकी सीन काली माँ का मंदिर वही है यहाँ तो बस आधा घंटे का सीन है, वो लड़ाई होती है ना, बोलता भाग सीन अपना। तो भाई अब हम आ चुके हैं गुफा मंदिर, और पापा ने बताया कि ये कैला मैया का जो था पहरे का स्थान ये होता था, लेकिन ये इतना दुर्गम था कि इसीलिए इसको ऐसी जगह रखा गया, शिफ्ट किया गया जहाँ पे कि लोगों को पहुँच पाना ईजी हो सके। और सच में यार कल यहाँ पे तो बियाबान है, आप देखोगे तो एकदम बंजर ज़मीन है। और ये देखोगे अगर आप तो ये पत्थर यहाँ पे हर जगह आपको मिलेंगे, बहुत सारे पत्थर जो इस तरह के रखे हुए हैं। इसका पता नहीं क्या मतलब है, लेकिन ये रखे रहते हैं पत्थर। ये पत्थर क्यों रखे होते हैं? घर बना के जाएगा तेरे घर बन जाएगा, ये सोचिए ऐसे आपने ऐसा मेरा तो मतलब समझा नहीं, मतलब कैसे? घर बना के जाएगा तेरे घर बन जाएगा, वहाँ से कैसे जाएगा? ये भी आस्था होती है लोगों की। अरे होती है बिल्कुल बेटा, सब फिर इसमें अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप पत्थरों का घर बनाते हो
तो आपका भी घर बन जाएगा। मैंने यार मेरे थोड़ी बहुत एलर्जी है क्योंकि मैंने 3 ग्लास करने का चूज़ किया और यहाँ का वातावरण कुछ अलग है पहले के मुकाबले। वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, आपने भी देखा था, लेकिन यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है। आप देखोगे तो इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे चुनिंदा लोग ही आए हुए हैं। हो सकता है शायद लोगों को पता ही इसके बारे में बहुत कम हो, या फिर ये भी हो सकता है कि लोग यहाँ तक आना ना चाहते हैं। लेकिन ये एकदम अलग ही फील है। मैं इससे पहले नीलकंठ पे भी गया हूँ, वहाँ पे भी ऐसा ही था, एकदम दुर्गंध स्थान पर। और मैं कुछ सीन देखिए, ओह पब्लिक है यहाँ पे भी यार। वो देखो नीचे बहुत सारी पब्लिक है भाई। पैसे का क्या लॉजिक है? वही मैं जा रहा हूँ नीचे। पापा वहाँ जा रहे हैं। ऐसा भी कुछ होता है क्या कि मतलब जितनी बड़ी ईंटों का घर बनेगा उतना ही बड़ा घर बनेगा? पक्का लॉजिक पाएगा ऐसा भी कुछ नहीं। ईंटें नहीं है यहाँ पे, हर किसी को इतने सारे घरों की रिक्वायरमेंट है क्या? यहाँ पे घर बनाया तो जितना बड़ा घर बनाएंगे उतना घर बनेगा। छोटा ही बना बढ़ाते जाओ, जिस तो पूरी का रह जाता है बाबू, जहाँ चीज़ें हो तो ये इसका बना दो फिर। इसमें घर क्या क्या है? लो वैसे तो मैं दे दूँगा, ये पड़े हुए हैं यहाँ पे। मैं देख छोटा सा बनाता हूँ। बड़ा क्या बताओ? ईंट तो देखो। तो ये जिस बंदे ने ये बनाया हुआ क्या उसको इतना बड़ा मकान मिला हुआ क्या? या मेरे तो हिसाब से दिमाग से लॉजिक दोनों थोड़े से अलग हैं। पापा बना रहे हैं बाकी।
50 से प्लॉट है। 200 गज का बनाओ कम से कम, 50 गज में क्या होगा, 8 बच्चे हैं तो 500 गज के अंदर बनाओ, कोठी बनाओ पूरी की पूरी। बताओ छोटा सा बना दिया है। पहाड़ों से निकलता पानी है। अच्छा तो यहाँ पे ये मेरे को लगा पानी के लिए बंदोबस्त कर किया हुआ है यहाँ पे, और पानी ठंडा नहीं है। बाकी मैं टेस्ट करके बताऊँ कैसा है। थोड़ा खारा बोलूँगा, ऐसा इतना वो नहीं है, थोड़ा खारा है। तो करौली से डायरेक्ट आगरा के लिए कोई बस नहीं थी, तो फिर हमने क्या किया, हमने आगरा से ली हिंडौन के लिए। हिंडौन एक सिटी है, और हिंडौन से फिर हमें आगरा के लिए कोई स्टेशन पे गए। तो स्टेशन पे भी किसी तरीके की ट्रेन नहीं मिल पाई थी। वहाँ पे ट्रेन थी बट वो लेट बहुत थी, मतलब 9 बजे के आसपास का टाइम था। तो फिर हमने ये सोचा कि यार क्यों ना फिर अब जो बस है उससे जाना ठीक रहेगा। उसके बाद जब बस स्टैंड पहुँचे तो फिर ये जाके पता चला कि बस ही आगरा के लिए कोई डायरेक्ट नहीं है। फिर पूछताछ करने के बाद पता चला कि आगरा के लिए डायरेक्ट कोई बस नहीं मिलेगी, हमें जाना होगा भरतपुर या फिर महुआ, और वहाँ से बस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं रिपीट करता हूँ, चांसेस बढ़ जाएंगे, कोई श्योरिटी नहीं है उस चीज़ को लेके। फिर भी तो अभी आप देख सकते हो पापा को पूरे थके पड़े हैं वो रात के। थक तो मैं भी गया हूँ यार, लेकिन फिर ये कि थकावट से कुछ होगा नहीं, करना है तो करना है। और अब तक का ठीक था, अभी मैं भी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जानलेवा गर्मी है, और ऊपर से मेरा नेट नहीं चल रहा, और इस फ़ोन की बैटरी भी कभी भी जा सकती है। तो महुआ पहुँचने के बाद हमें मिलेगी बस, और एक्सपेक्टेड है कि हम 9 बजे तक पहुँचेंगे। लेकिन अब तक की जर्नी जो थी ना वो बहुत ही सही रही है। और आई थिंक काफ़ी टाइम के बाद मैं ना मतलब ब्लू लाइन बस के अंदर सफ़र कर रहा हूँ, जर्नी वाला सफ़र, नॉट SUFFER वाला सफ़र। तो फिर क्योंकि अगर आप बस के अंदर खड़े हुए हो और आपको 4 घंटे तक खड़े रहना पड़े तो उसे सफरिंग ही कहते हैं। इससे पहले करौली से जो हिंडौन आई थी उस बस के अंदर भी सीट नहीं मिल पाई थी, तो उसमें भी खड़े होना पड़ा था, और इस बस के अंदर भी। लेकिन आई एम ग्लैड कि पापा को सीट नहीं चली है, सोने लग गया बड़ी बात। अभी कहाँ पे हम? ये भाई हम पहुँच चुके हैं महुआ अभी, और महुआ के बाद अभी आगरा के लिए डायरेक्ट बस मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे जितने भी बस वाले हैं वो सारे के सारे बोलने लग रहे हैं कि आप भरतपुर चले जाओ, भरतपुर से फिर आगरा। तो अब समझो इस चीज़ को, ठीक है। करौली से पहले गए हिंडौन, हिंडौन से गए महुआ, महुआ से जाएंगे भरतपुर, भरतपुर से जाएंगे आगरा। मतलब कोई मजाक चल रहा है क्या ज़िंदगी के साथ? गलती कर दी अपने को, वहीं से स्टार्ट, थोड़ा वेट करना चाहिए था। अकेला देवी से वेट कर लेते हैं ज़्यादा, डायरेक्ट मिल जाती। भाई अगर नहीं मिलती आगरा में, डायरेक्ट नहीं मिलती, पता तो कहीं तो आठ नहीं सब लगती है। प्राइवेट वाली बस है, ट्रेन तो खावा थी खावा, वो घंटा दूर है, इधर बैठ जाओ। बताओ ट्रेन भी निकलेगी फिर वो वाली, ट्रेन तो जाएगा। भाई किसी ने बोला कि आप बाईपास पे चले जाओ क्योंकि आपको बस स्टैंड से मिलेगी नहीं। तो अभी हम लोग आ गए हैं बाईपास पे, महुआ बाईपास पे, और यहाँ पे हम आगरा के लिए बस का वेट कर रहे हैं। क्योंकि जो समझ आ रहा था वो यही समझ आ रहा था कि ये भरतपुर जाना पड़ेगा, लेकिन पापा एग्री नहीं हुआ भरतपुर जाने के लिए, वो बहुत लंबा पड़ जाता, क्योंकि ऑलरेडी हम चलते चलते हुए आ रहे हैं यार इसी। तो फ़िलहाल जो है
वेट कर रहे हैं यहाँ पे दोबारा से बस का। देखो जब आती है बैठेंगे जाएंगे उसके अंदर। पहुँचे आगरा जैसे करके और लगभग 5 से ज़्यादा टाइम हो चुका है अभी और धूप भी अपनी चरम सीमा पे है। 16 किलोमीटर 116 किलोमीटर बाकी है अभी यार। तो महुआ से हमें बस मिली थी जल्दी, आगरा की बस मिली है। इसी बस में बैठ चुका था मैं, पापा भी बैठे हुए हैं देख सकते हो। और मुझे हरी बड़ी फिर पोपट कर दिया बस वाले ने। अब महुआ से बैठे वहाँ पे, उसने बोला कि क्या कहते हैं आगरा लेके जाऊँगा। अब फ़िलहाल भरतपुर खड़े हुए हैं और उतार दिया और कह रहा है कि हाँ यहाँ से वो पकड़ लो अब साधन जो है अभी इसके अंदर बैठ के जाएंगे। यार मतलब मजाक बना दिया यार। मतलब ये तो खरा नींद नहीं हुई है पूरी। मेरे ऊपर से भागम भाग खड़े खड़े। चलो ये तो शुक्र है कि उसमें बैठे आए। मुझे लगा सीधा आगरा उतरेंगे और देखा तो भैया भरतपुर उतरे हुए हैं यहाँ पे। 1 घंटा भी और लगेगा अभी। खाना थोड़ा कुछ फास्ट फूड खाने के लिए हम थोड़ा सा वहाँ चले गए थे। इतने में पता चला जो गाड़ी में आपको दिखा रहा था वो गाड़ी जो है चली गई। और अभी जब हमने किसी से पूछा कि यहाँ आगरा जाने के लिए क्या साधन है तो उन्होंने बताया कि कोई साधन नहीं है, किसी भी तरह का साधन नहीं मिल पाएगा आपको। बस सीखनी पड़ेगी, बस के अलावा कोई साधन नहीं है। एनकाउंटर सेंटर पे पूछा वहाँ पे तो उन्होंने बोला कि आगरा की बस लगी हुई है और बस के ऊपर भी लिखा हुआ था आगरा से जयपुर, मतलब जयपुर आगरा लिखा हुआ था उसके ऊपर। मैं तो एक्साइटेड हो गया भाई साहब, क्या बात है। चलो फाइनली मिल तो गई। वहाँ जाके पहुँचे तो भैया पता चला कि वो आगरा से आई है और वो जयपुर जाएगी। तो अभी बैठ और तो भाई जैसे तैसे करके अब गाड़ी चल चुकी है और मैंने 2 बार बल्कि 3 बार कंफर्म किया है और ये गाड़ी आगरा ही जाएगी और डायरेक्ट आगरा जाएगी। आगरा से के अलावा कहीं रुकेगी भी नहीं है। अब गाड़ी ख़राब हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन होपफुली ये आगरा पहुँच जाते ही। हाँ तो सीट पे सीन हो रहे हैं, सीट पे सीन। बट सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि अगर कोई और होता ना मतलब मेरे साथ तो मे भी हो सकता है शायद मुझे बुरा लगता और मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। बट पापा के साथ ना ये चीज़ होती है, पापा एकदम चिल्ला आदमी है। मुझे पता है कि अगर ये सोल्यूशन जो है प्रॉब्लम आ रही है तो उसके पीछे सोल्यूशन क्या है। बस उनका सीधी सी बात ये है, बिना काम की गदर फंड खिलाने का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन के बारे में बात करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा फालतू लग जाएगा लेकिन आप पहुँच तो जाओगे। तो ये एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए तो जो मुझे लगता है कि सही है। बाकी मुझे ये पता है कि मैं किसी और के साथ होता ना अगर तो डेफिनेटली मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है या फिर बुरा फील करवाया जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप किसके साथ हो और वो कैसे लीड कर रहा है। तो लीडर मैटर करता है इस तरह की सिचुएशन के अंदर। आगरा एंट्री हो चुकी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आगरा पहुंच गया फाइनली, लेकिन पहुंचना तो था ही। इतनी सारी तकलीफ़ों के बाद अभी नहीं पहुंचना तो फिर कब पहुंचना था। बाकी सब कुछ एकदम सही है। मुझे भूख नहीं लगी है क्योंकि हमने खाना जो था रास्ते में खाते हुए आए थे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि खाना नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा यार, सीधी सी बात ये है। और काम वगैरह भी करना है तो आज मुझे जाके घर पे प्रैक्टिस वगैरह भी करनी है और काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। तो इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया? नहीं अभी नहीं आया। जंग लड़ने के बाद जब फौजी घर पे आते हैं ना वो जैसा फील करते हैं, फिलहाल मैं भी वैसा ही फील कर रहा हूँ। पापा से पूछते हैं बाकी। हाँ पापा जी अब तो आ गए घर पे। अब थक गए हो गए पूरे हैं आज। पूरी मतलब मशक्क़त सी हो गई आज तो है। भाई पापा ने तो बोल दिया कि कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, आप लोग जुड़े रहो और
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और हमारी जद्दोजहद देखना आपको पसंद आया हो तो 3 ग्रुप अंदर हैं। पहला मैं आपको दे देता हूँ, पहला है चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इसी तरह का जो अच्छा कंटेंट है वो आपके साथ आ सके। दूसरा वीडियो को लाइक करना जो एफर्ट से, और तीसरा है शेयर करना। अगर आपको लगता है कि किसी और को देखना चाहिए और उसकी कोई हेल्प हो सकती है, फिर वो एंटरटेन हो सकता है कुछ भी किसी वे के अंदर, तो मिलता हूँ मैं तब तक।